अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना के किचन में। तो जी आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी। इस वजह से कि मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब और खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैंने बनाई मूंग की दाल की खिचड़ी। तो बस फिर सभी का ये डिनर यही हुआ। तो चटनी बना ली थी और दही, तो दही और चटनी के साथ ये हो गया था हमारा डिनर। तो बस फिर दूसरे दिन का भी यही था कि क्या बनना क्या बनना क्या बनना। तो भाई खाने की परेशानी हो जाती है अगर जो एक लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो फिर आ गया था दूसरा दिन। तो वही है ना, लेडीज़ की ज़रा भी तबीयत सही हो तो फिर पूरे घर को देखना पड़ता है। तो जी फिर मैं बनाने लगी थी दही की फुल्कियाँ। ये डाल दी थी मैंने हरी चटनी और ये डाल दी थी मैंने लहसुन की चटनी, और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट रही थी, बीट कर रही थी। और ये मंगाई थी मैंने डेयरी से दही। अभी मैं जमा नहीं रही हूँ इस वजह से कि मौसम ठंडा है, कई के दिन लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं डेयरी से ही मंगा लेती हूँ, वो भी ताज़ी दही देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत खट्टी हो गई हो। वैसे मैंने चख के देखा था तो खट्टी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर ना दूध ऐड कर दिया था। तो मैंने कहा दूध अगर डाल देते हैं ना तो उसकी खटाई को ख़त्म कर देता है। तो मैंने दूध डाला और मैंने जो दही की जो मैंने बेसन की फुल्कियाँ थी वो चटनी डाल के, हरी मिर्चें प्याज़ें डालकर और सोडा डालकर मैंने वो पहले से ही बना ली थी। तो मेरी रेडी रखी हुई थी, उसकी क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो ये डल गई मेरी फुल्कियाँ और अब मैं तैयार करूँगी इसका तड़का। तो बस ये डाल दिया मैंने सरसों का तेल, और मैं तड़के में डाल रही हूँ लहसुन, ज़ीरा और हींग। तो तेल अच्छी तरह से हो गया था वाइट और ये तड़का हो गया मेरा रेडी। और बस जब एक दिन खाना नहीं बनता ना, कुछ हल्का फुल्का सा बन जाता है, जैसे कि खिचड़ी है, तो उसको तो खाकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमने कुछ खाया ना हो। तो बस फिर मैंने सोचा तो आज तो कुछ होना ही चाहिए, एक दो चीज़। तो फिर मैंने फुल्कियाँ बनाई और फिर मैंने क्या बनाया था, फिर मैंने मटर बनाया था, गोश्त, मटर और आलू का सालन। तो बस मैंने कहा भाई सारा घर भूखा भूखा सा हो गया, चलो मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भी खिचड़ी ही बनाऊं, और मुझे अच्छी भी लगी थी और मेरा पेट भी हल्का हो गया था। लेकिन घर वालों का क्या करें, वो तो मेरी मजबूरी थी कि मैंने सबके लिए बना दी थी। तो ये डल गया इसके अंदर तड़का। और अब अगर आप ये समझ रहे हो कि मेरे रेसिपी का चैनल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो व्लॉग, डेली व्लॉग है घर का। लेकिन बस मैं इतना कुछ दिखाई नहीं पा रही, घर का कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पा रही। एक तो मेरे घर में बंदे बहुत कम हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और बस मैं। तो बेटी को तो मैं लाना नहीं चाहती, और जो मेरी हेल्पर है बस वो भी काम वाम में लगी रहती है। तो बस मैं अकेली ही रहती हूँ, तो क्या मैं कैमरा पकड़ लूँ या मैं काम कर लूँ। तो जी ये डाल दिया मैंने गोश्त। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ड्राई मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। ये डाल दिया मैंने ऑयल, और ये डाल दिया था मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का प्याज का पेस्ट, और मैंने इसको भुनने के लिए फिर रख दिया था।
तो ये देखिए भुन गया, मेरा गोश्त भुन चुका है और मैं इसको और खींच कर भूनूंगी। तो जैसे ही मैं खाना बना रही थी तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही हुई, इस वजह से कि मेरे ना उल्टी लग रही थी मुझे। कई जो भी मैं खा रही थी वही उल्टी, अगर मैं पानी भी पी रही थी तो मुझे उल्टी होनी थी। और यहाँ से दवाई ले रही थी तो दवाई खा के मेरी उल्टी होनी थी। तो मैं कह रही थी अपने हस्बैंड से कि MBBS से MD को दिखा दो, तो वो कहने लगे कल को दिखाएंगे। तो फिर जैसे ही मैं खाने बनाने लगी तो खाना मेरा बन के फारिग हो गया था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अगर टाइम हो तो चलो अभी चलते हैं। तो फिर उन्होंने कंपाउंडर में फ़ोन करा, उसको भी डाल दी मैंने मटर। और मटर का मैं आलू डालने से पहले बनाऊँगी, इस वजह से कि मटर में हार्ड आ रही है। तो ये मटर डाल के भी मैंने भून गया था। अब मैं डालूँगी इसके अंदर आलू। बस आलू डाल के तो आपको मालूम ही है कि 1 या 2 सीटी लगानी पड़ती है। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर शोरबा। ऐसे बन गया था मेरा आलू मटर और गोश्त का सालन। और उधर बन गई थी मेरी, वो तो नेक्स्ट डे का था, खिचड़ी का। और अब तो मैंने बनाई थी फुल्की और ये सालन और रोटी। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया डॉक्टर के क्लिनिक पर। तो वहाँ से कंपाउंडर ने कहा कि आ जाइएगा, 10-15 मिनट अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं। बस फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो देखिए जी रेडी हो गया सालन। और बस हस्बैंड कहने लगे बस चलो, फिर हम चले गए थे। और बस आज का वीडियो व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।